नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 60 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में इस समय कोरोना के 1257 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक 2,15,829 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी से अब तक 3,695 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। देश भर में अब तक 96,43,79,212 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले कल 50,63,845 लोगों को कोविड टीका लगाया गया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.06% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,33,42,901 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2,07,653 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,40,01,743 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,51,189 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 15,823 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 58,63,63,442 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,25,399 कोविड नमूनों की जांच की गई। नागर विमानन मंत्रालय ने 18 अक्टूबर से नियमित घरेलू उड़ानों का संचालन पूरी क्षमता से फिर शुरू करने का निर्णय लिया है। ये फैसला हवाई यात्रा के लिए सामान्य घरेलू ऑपरेटरों और यात्रियों की मांग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि विमानन कंपनियों और हवाई अड्डे के ऑपरेटरों को ये सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा के दौरान कोविड से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कोविड महामारी के वैश्विक संघर्ष से निपटने में बौद्धिक संपदा अधिकारों तथा व्यापार में उत्पन्न नई बाधाओं को खत्म करने का आह्वान किया है। इटली में G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक में गोयल ने टीकों को लेकर भेदभाव या कोविड पासपोर्ट जैसी नई व्यापार बाधाओं को सुलझाने का भी आग्रह किया। उनका कहना था कि इससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है तथा महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए कर्मचारियों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कमजोर प्रतिरोधी क्षमता वाले लोगों को सभी अधिकृत कोविड वैक्सीन के अलावा अतिरिक्त डोज देने की सिफारिश की है। संगठन के प्रतिरोधक उपचार से जुड़े विशेषज्ञों के सलाहकार समूह ने कहा है कि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को अतिरिक्त डोज लेने की सलाह दी जा सकती है, क्योंकि उनमें पहले दी गई वैक्सीन का प्रभाव कम रह सकता है। ऐसे लोगों को कोविड संक्रमण का भारी जोखिम रहता है। सलाहकार समूह ने कहा है कि चीन की सिनोवैक और सिनोफार्म वैक्सीन ले चुके 60 साल से अधिक आयु के लोगों को कोविड की अतिरिक्त डोज दी जानी चाहिए। विशेषज्ञों ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे आम जनता को अतिरिक्त तथाकथित बूस्टर डोज देने की सिफारिश नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।